गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसके लेक्चर नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 14 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स के लिए कुछ फार्मूले पढ़े थे। उन पर हमने 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे। आज उन्हीं फार्मूलों पर डिपेंडेंट मैं आपको कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आपने 10th स्टैंडर्ड में 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री और क्वाड्रेंट के थ्रू हमने और कई वैल्यूज कई एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखा है। लेकिन ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल हैं जिनकी वैल्यू भी हमें आनी चाहिए। इनकी वैल्यू आपके जेई एडवांस या मेंस के एग्जाम में गिवन नहीं होती हैं, हमें याद होना चाहिए। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल। सम इम्पोर्टेंट एंगल कौन कौन से, जैसे 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री और भी हैं। जैसे 90 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसकी वैल्यू भी, 90 में से हम 22.5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो मतलब हम इन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना सीखेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आज का लेक्चर नंबर 15 बहुत मोस्ट है आपके लिए। आज हम 1872 पर वैल्यू निकालना देखेंगे। सो सभी स्टूडेंट देखेंगे। मैंने कंसीडर कर लिया लेट थीटा इक्वल टू है आपका 18 डिग्री। मैंने थीटा इक्वल टू क्या कंसीडर किया है अभी, 18 डिग्री, क्योंकि हम 18 डिग्री पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों तरफ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई किया? 5 से। सो ये आ जाएगा 5 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। अब 5 थीटा को मैंने क्या लिखा? 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90 डिग्री। ध्यान से देखते चलेंगे। हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं साइन 18 की, कॉस 18 डिग्री की। सो अब मैं क्या करूंगा इसमें कि 2 थीटा को मैंने ट्रांसफर कर दिया इस साइड। 2 थीटा का आप ट्रांसफर करेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा। तो निश्चित बात है जब 3 थीटा 90 माइनस 2 थीटा के इक्वल है तो cos 3 थीटा भी इक्वल होगा cos 90 माइनस 2 थीटा के, इस टाइप से। अब cos 3 थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। और cos 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। अब हम sin 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहां से हम cos थीटा कॉमन लेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। cos थीटा कॉमन लिया, सो ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 और इक्वल में आ जाएगा 2 sin थीटा और cos थीटा। एक cos थीटा से ये cos थीटा क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब हमें एक सिंगल फॉर्मेट में चेंज करना है इस इक्वेशन को। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन रही है आपके सामने और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा को तो हम cos में चेंज करेंगे तो रूट आएगा, तो हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा।
अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब हम इन दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। सो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो गया आपका प्लस का 2 साइन थीटा और 4 में से 3 जाएगा 1 उस साइड ट्रांसफर होगा तो -1 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है साइन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में है? साइन के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a इक्वल टू आपका 4 है, b इक्वल टू 2 है एंड c इक्वल टू क्या है आपका -1। सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे या उसी को ही हम श्रीधराचार मेथड भी बोलते हैं। तो श्रीधराचार मेथड क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac और अपॉन में क्या आता है 2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी ये -2 हो जाएगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 आ जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अब 4 इंटू 4 16 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहां पर आपको मिल जाएगा -2 प्लस माइनस √20 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 8। अब √20 को आप कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√5 लिख सकते हैं अपॉन 8। 2 आप कैंसिल आउट कर दें। सो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में आ जाएगा 4। अब यहां पर ये दो वैल्यू हैं। अब 18 डिग्री जो होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अगर हम यहां पर माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी जो कि साइन 18 की नहीं हो सकती है, क्योंकि साइन 18 की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। सो हम यहाँ पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे साइन 18 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा √5 -1 अपॉन 4। ये वैल्यू होती है आपकी साइन 18 डिग्री की। सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लें, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 -1 अपॉन 4। ये है आपका साइन 18 की वैल्यू। सो इस टाइप से हम अभी आपको और ट्राई नहीं करना है कि आप 36 भी इसी टाइप से हर एंगल के लिए जो वैल्यू निकालना है वो अलग अलग तरीके से निकालना है हमें। अब साइन 18 जो साइन थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा होता है। सो इसीलिए हम इसी वैल्यू को बोल सकते हैं, यही वैल्यू होती है cos 72 डिग्री की। यही वैल्यू किसकी होती है आपकी cos 72 डिग्री √5 -1 अपॉन 4। अब आप इसको नोट करें, देन हम cos 18 की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर 18 इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो हम साइन 18 की वैल्यू यहां से पुट अप करेंगे यहां पर। सो क्या आ जाएगा 1 माइनस √5 -1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब 16 एलसीएम ले लेंगे, यहां पर स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 5 + 1 माइनस का 2√5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 16। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, cos स्क्वायर 18 की वैल्यू आ रही है ये।
अब 16 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 10 प्लस 2√5 अपॉन में क्या आ जाएगा 16। अब ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, जब आप कॉस 18 की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2√5 और अपॉन में ये 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। सो ये वैल्यू होती है आपकी cos 18 डिग्री की, और इसी को ही हम बोलते हैं sin 72 डिग्री। इसकी वैल्यू बोलेंगे sin 72 डिग्री की। सो अभी हमने sin 18 cos 72 cos 18 की वैल्यू देख ली है। अब हम निकालेंगे 36 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, 36 की। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे 36 के लिए। थीटा इक्वल टू 36 डिग्री है। यहां पर ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला हम लिखते हैं, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूला मैंने आपको मल्टीपल एंगल्स में लिखाया था। अब मैंने क्या किया, सॉरी यहां पर आप थीटा इक्वल टू 18 ही रहने दें। अब आप देखें कि अगर हम थीटा की जगह 18 पुट करते हैं, थीटा की जगह आप 18 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 और माइनस में कितना आ जाएगा 1। अब सॉरी cos स्क्वायर ये 18 आएगा, हमने 18 पुट किया है थीटा की जगह, पुट किया थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अब आपकी cos 18 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम ले जाके यहां पर पुट अप करेंगे। सो ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर है सो रूट हट जाएगा। सो ये आ जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन में आ जाएगा 16 और माइनस का क्या आ जाएगा 1। 2 से ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये 8 आ जाएगा। 8 एलसीएम लेंगे, सो 10 प्लस 2√5 माइनस 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आ जाएगा ये 2√5 प्लस 2 अपॉन में 8। 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो cos 36 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, √5 प्लस 1 अपॉन 4। यही वैल्यू होगी आपकी sin 54 डिग्री की। यही वैल्यू किसकी होगी, आपकी sin 54 डिग्री की। सो आपके पास cos 36 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है sin 36 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin 36 की। सो ध्यान से देखेंगे, अब देखेंगे sin 36 तो क्या लिखते हैं हम, sin स्क्वायर 36 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री। यहां पर हम cos 36 डिग्री की वैल्यू पुट अप करेंगे। सो 1 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 4 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे सो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 प्लस का 2√5 और अपॉन में आ जाएगा 16 एलसीएम ले लेंगे। सो आ जाएगा 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन में क्या आ जाएगा 16। ये आ जाएगा 10 माइनस 2√5 अपॉन 16। ये वैल्यू चल रही है आपकी sin स्क्वायर 36 की। सो sin 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रूट आ जाएगा इस पर। सो रूट ऑफ 10 माइनस 2√5 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। इसी को ही हम बोलेंगे cos 54 डिग्री, cos 54 डिग्री। सो हमने आज 18, 72, 36 और
54। ये वैल्यू सभी स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। इस पर आपके क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हमें साइन 18 की वैल्यू डायरेक्ट हमें पुटअप करनी है। अगर हमें उस कंडीशन में वैल्यू याद नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको। सो आप इसको नोट करें। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब इम्पोर्टेंट एंगल्स 18, 72, 36 एंड 54 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 7.5 एंड 22.5, 67.5 एंड आपका 82.5 एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस पर वीडियोस देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।